हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मुग़लों के राजपूतों से संबंध की। ये टॉपिक आप मध्यकालीन भारत का इतिहास में पढ़ते हैं। मैं राजश्री आपको ये पेपर पढ़ा रही हूँ। इसमें हम पहले देख चुके हैं कि बाबर ने किस प्रकार भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की जो मुग़ल वंश कहलाया। इसमें उन्होंने 4 युद्धों के द्वारा भारत में एक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन 1530 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हुमायूं शासक बना, लेकिन हुमायूं का जो कार्यकाल था वो भारत में बहुत कम रहा और वो अधिकतर फारस में ही अपना जीवन बिता पाया। उसके बाद जब वापस लौट के आया तो थोड़े दिनों बाद ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो प्रमुख जो शासक बनता है मुग़ल वंश का वो होता है अकबर, और अकबर को ही हम मुग़ल वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि एक सुदृढ़ साम्राज्य की जो नींव रखी, वो उसकी जो व्यवस्था की, किस प्रकार एक साम्राज्य का निर्माण किया जाता है, वो सब किसने किया? अकबर ने किया। इसी कड़ी में अकबर ने एक महत्वपूर्ण जो नीति अपनाई वो थी राजपूतों से संबंधों की, क्योंकि अकबर ये जान गया था कि अगर भारत में शासन करना है या भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करनी है तो यहाँ के जो राजपूत हैं उनसे आपको मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो राजपूत थे वो वीर थे, वीर के साथ वो स्वामी भक्त व्यक्ति भी थे। इस बात से अकबर भलीभांति वाकिफ़ था और उसका ये मानना था कि अगर उनका सहयोग प्रशासन में लिया जाए तो एक तरफ तो उसको हिंदुओं का समर्थन मिल जाएगा और दूसरी तरफ जो राजपूतों की जो स्वामी भक्ति थी उसका भी साम्राज्य में सहयोग मिलेगा। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने राजस्थान के जो राजपूत जो राज्य थे उनके प्रति महत्वपूर्ण मैत्री संबंध अपनाए। अब हम बात करेंगे प्रारंभ की कि 7वीं सदी में अपने उदय काल से लेकर भारतीय राजनीति में राजपूत अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रहे। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम जो बाबर था उसने खानवा के युद्ध में 1527 में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित किया। 1528 में चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को भी उसने पराजित किया। बाबर ने राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने के विषय में नहीं सोचा। हुमायूं को भी बहादुर शाह के विरुद्ध रानी कर्णावती के समय चित्तौड़ की सहायता कर राजपूत मैत्री स्थापित करने का मौका मिला था, किंतु जो हुमायूं था वो उसकी सहायता नहीं कर पाया और उसको राजपूत मैत्री नहीं मिल पाई, और इसका खामियाजा देखते हैं कि उसको ये देश छोड़ के ही कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। अब हम बात करेंगे जिसने इस मुग़लों से जो राजपूत नीति की जो नींव रखी वो थी अकबर। तो महत्वपूर्ण जो शासक था वो था अकबर। 1556 में अकबर के सिंहासन पर बैठने की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया। अकबर कूटनीतिक शासक था। वह ये भलीभांति जानता था कि भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ मुग़ल साम्राज्य की सुदृढ़ सत्ता स्थापित करने के लिए राजपूतों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में सर्वप्रथम उसने आमेर के कछवाहा शासक भारमल की पुत्री से 1562 में विवाह किया। इसके बाद बीकानेर और जैसलमेर की कन्याओं से भी उसने विवाह किया। अकबर की शक्ति एवं स्वभाव से प्रेरित होकर अनेक राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इनमें बीकानेर नरेश, आमेर, मारवाड़, रणथंभौर आदि के नरेश प्रमुख थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर की रियासतों ने भी मुग़ल दासता स्वीकार कर ली। मेवाड़ राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की और 1567 में चित्तौड़ के दुर्ग पर अकबर ने आक्रमण किया। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ किले की रक्षा का भार जयमल पर छोड़ा। चित्तौड़ पर मुग़लों का अधिकार हो गया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप ने आजीवन मुग़लों से संघर्ष किया, परंतु 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी पराजय हुई। धीरे धीरे बाद में उन्होंने अपनी शक्ति संगठित की और मेवाड़ के एक बड़े भाग पर पुनः अधिकार करने में महाराणा प्रताप सफल रहे, परंतु वे चित्तौड़ पर अपना पुनः अधिकार नहीं कर पाए। अकबर ने राजपूतों को उच्च मनसब दिए और अपने राज्य की सैनिक और प्रशासनिक सेवाओं में भी अनेक पद दिए।
अकबर की इस नीति के कारण उसे स्वामी भक्त राजपूतों का सहयोग साम्राज्य निर्माण में प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे कि जहांगीर का जो राजपूतों से संबंध कैसा था। जहांगीर भी अपने पिता की भांति उदार शासक था, अतः उसके काल में राजपूत नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। राणा प्रताप के बाद मेवाड़ का शासक अमर सिंह बना। उसने भी मुगलों के साथ संघर्ष की नीति अपनाए रखी। इसके बाद जहांगीर के लिए शाहजादा खुर्रम ने, जो बाद में चल के भारत में जो शासक बना शाहजहां, वो उसका नाम खुर्रम था, उन्होंने मेवाड़ से संधि करने में सफलता प्राप्त की। मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। अमर सिंह को स्वयं दरबार में उपस्थित होने तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करने में छूट प्राप्त हो गई। जहांगीर ने उसको बाध्य नहीं किया। इस प्रकार जहांगीर ने अकबर के द्वारा जो असंभव कार्य था, जो कार्य संभव नहीं हो पाया था, उसको भी कर दिखाया। जहांगीर ने आमेर तथा मारवाड़ से वैवाहिक संबंध बनाए तथा हाड़ा नरेश के साथ भी उसके संबंध अच्छे थे। अब हम बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां जो जहांगीर के बाद शासक बना, जिनका नाम खुर्रम था। शाहजहां अपने पिता व पितामह की भांति इतना उदार नहीं था, अतः उसने राजपूतों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य भी किया। परिणाम स्वरूप मुगलों एवं राजपूतों को मध्य संदेह व अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया। फिर भी शाहजहां ने राजपूतों के प्रति अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए। इसी कारण उसे राजपूतों का यथासंभव सहयोग प्राप्त हुआ। शाहजहां ने मेवाड़, मारवाड़ तथा हाड़ा नरेशों से प्राय अच्छे संबंध बनाए रखे। अब हम बात करेंगे अंतिम महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब की। चूँकि औरंगजेब अपने जो प्रारंभ के शासकों से बिल्कुल अलग विचारों का था, इसलिए इनकी समय उसकी विभिन्न नीतियों में परिवर्तन आया। उसमें राजपूतों से संबंध में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था। औरंगजेब स्वभाव से अति कट्टर और शंकालु था, अतः उसने अकबर की राजपूत नीति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया और उसने विभिन्न राजपूत शासकों से शत्रुता मोल ले ली और उनके विनाश का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप राजपूत नरेश भी अब मुगलों के प्रति स्वामी भक्त नहीं रहे और मुगल साम्राज्य अपना पतन आमंत्रित करने लगा। औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह, जिन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं उसे दी, उसे बाद में रुष्ट होकर अनुचित व्यवहार किया। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ने भी मुगल साम्राज्य की अपूर्व सेवाएं की थी, किंतु औरंगजेब ने अपने शक्की स्वभाव के कारण उनके राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। आमेर नरेश की मध्यस्थता से दोनों में मनमुटाव कुछ कम हुआ। उनकी मृत्यु के बाद, अर्थात किसकी, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी अजीत सिंह का जन्म हुआ। औरंगजेब मारवाड़ के राज्य को हड़पना चाहता था, इसलिए उसने अजीत सिंह और रानियों को शाही हरम में रोके रखा। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को अपूर्व वीरता दिखाकर मुक्त करवाया। औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ और मेवाड़ में संधि भी हुई, किंतु बाद में औरंगजेब ने जोधपुर मुगल राज्य में मिला लिया तथा मेवाड़ राज्य भी नष्ट कर दिया, परंतु उसके बीकानेर और हाड़ा नरेशों के साथ संबंध कमोबेश मधुर रहे। औरंगजेब की राजपूत नीति का परिणाम मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के रूप में सामने आया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस तरह से अकबर ने अपनी कूटनीति के द्वारा या दूरदर्शी शासक के रूप में राजपूतों के साथ जिन संबंधों का स्थापना की थी और मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया था, धीरे धीरे वह नीति औरंगजेब तक आते आते सिमट कर रह गई। यद्यपि शाहजहां ने इस नीति का कमोबेश रूप से पालन किया था, लेकिन औरंगजेब का स्वभाव विपरीत था और उसने राजपूतों के साथ वह संबंध नहीं बनाए रखे और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि जो स्वामी भक्त जाति, जो वीर जाति, जिसका सहयोग प्राप्त कर अकबर ने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां उस साम्राज्य को बनाए रखने में कामयाब रहे, औरंगजेब वह नहीं कर पाया।
औरंगजेब ने राजपूतों पर विश्वास नहीं किया और उसने राजपूतों से लड़ाइयाँ मोल ली, और इसका परिणाम हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद ये जो मुग़ल साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या हो गया, धाराशाही हो गया। क्योंकि जो औरंगजेब था वो उस दूरदर्शिता को नहीं समझ पाया जिसका पालन किसने किया था, जिसका पालन जो अकबर ने किया था। अकबर मुसलमान होते हुए भी उसने हिंदुओं के प्रति एक सहिष्णुता की नीति अपनाई, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि भारत में अगर रहना है, सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करना है, तो यहाँ की जो लोकल जनता है उसका विश्वास जीतना जरूरी है। लेकिन औरंगजेब स्वभाव से कट्टर मुसलमान था, वो इस्लाम की कट्टरता पर विश्वास करता था, और इसी का खामियाजा मुग़ल सल्तनत को या मुग़ल जो साम्राज्य था उसको भुगतना पड़ा। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।